प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन की दौड़ में भागते भागते हम अपने ही मन से दूर हो गए हैं? क्या कभी यह जानने की जिज्ञासा हुई है कि सच्ची शांति कहाँ है? क्या हम ध्यान कर सकते हैं और कैसे? श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग इन प्रश्नों का अत्यंत गूढ़ परंतु अत्यंत सरल उत्तर देता है। यह अध्याय केवल साधना की बात नहीं करता, यह अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने की विधि सिखाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं, एक जीवित अनुभव है। अध्याय 6 ध्यान योग का संक्षिप्त विवेचन। ध्यान योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म फल की आसक्ति त्याग कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अंततः मन को नियंत्रित करके ईश्वर में स्थिर करता है। यह अध्याय योगी के लक्षण, ध्यान की विधि, ध्यानस्थ अवस्था की अनुभूति और योगी के श्रेष्ठता को उजागर करता है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अर्थात जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा नहीं करता और केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। वह केवल अग्नि का त्याग करने या निष्क्रिय रहने से योगी नहीं बनता। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि स्वयं का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु के समान है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यथ चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में स्थिर होकर बिना किसी इच्छा और संग्रह के अपने मन को ईश्वर में लगाए। युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम धिगच्छति। अर्थात ऐसे योग का अभ्यास करते हुए और मन को नियंत्रित करके योगी परम शांति को प्राप्त करता है, जो परमात्मा में स्थित होती है। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्थतो नियम्येतदात्मन्येव वशम नयेत। अर्थात जहां जहां मन चंचलता के कारण भटकता है, वहीं वहीं से उसे नियंत्रित करके पुनः आत्मा में लगा देना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे ईश्वर को हर स्थान में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे दूर नहीं होता। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगिनां सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थात सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ में लीन रहता है और मुझे हृदय से भजता है। निष्कर्ष, 6ठा अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें मन को वश में करके ईश्वर में स्थिर करना होता है। योग का अर्थ है एकता, अपने भीतर की आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता। जो मनुष्य बिना किसी भौतिक आसक्ति के एकांत में ध्यान करता है और समता भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। महत्व, यह अध्याय मानसिक शांति की कुंजी है। ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। यह बताता है कि ईश्वर सभी में है और सभी ईश्वर में है। यह अध्याय भक्ति और योग का सुंदर संतुलन प्रस्तुत करता है। प्रिय साधकों और भक्तों,
यदि इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो, यदि ध्यान योग की यह यात्रा आपको आत्मनियंत्रण और ईश्वर की ओर एक कदम और आगे ले गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस अध्याय से आपको कौन सी सीख सबसे गहराई से छू गई। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मुझे कैसे जानना है। सच्चे ज्ञान और विज्ञान आध्यात्मिक विवेक के माध्यम से परमात्मा को जानने की यथार्थ विधि इस अध्याय का सार है। यह अध्याय उस साधक के लिए है जो केवल विश्वास नहीं, अनुभव चाहता है। धन्यवाद कि आपने अंत तक इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ समय व्यतीत किया। आपके भीतर के आत्मदीप को जगाने की यह कोशिश आपके जीवन में शांति, विवेक और सामर्थ्य भर दे, यही मेरी कामना है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। मिलते हैं अगले अध्याय में भक्ति संदेश के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।